कभी टूट कर भी संभलना सिखा देता है वक्त, कभी रोकर भी मुस्कुराना सिखा देता है वक्त। जिसे हम समझते हैं अपनी सबसे बड़ी हार, उसी में छुपा जीत का रास्ता दिखा देता है वक्त। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ गलत हो रहा है, वो असल में किसी बड़ी चमत्कार की तैयारी हो सकता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि जिस इंसान के लिए आप सब कुछ कर रही हैं, वही आपकी कीमत नहीं समझ रहा? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन भीतर एक लंबा संघर्ष, विश्वास और टूटन की कहानी छुपी थी। बचपन से ही उसकी माँ साईं बाबा की परम भक्त थी। हर गुरुवार उनके घर में संकीर्तन होता था। उसी माहौल में पली बढ़ी वो लड़की भी साईं नाम में डूबी रहती थी। उसके लिए साईं सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि एक सहारा थे। एक ऐसा सहारा जिससे वो हर छोटी बड़ी इच्छा जोड़ लेती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा भक्ति के हिसाब से नहीं चलती। पढ़ाई के लिए जब वो घर से दूर गई, तब भी उसने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वो पूरी मन से प्रार्थना करती रही, लेकिन उसकी कुछ सबसे बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। हाँ, उसे पढ़ाई में सफलता मिली, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल रह गया। जब मैं इतना विश्वास करती हूँ, तो मेरी मनोकामनाएं क्यों अधूरी हैं? धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। वो किसी और साधक की ओर आकर्षित हुई। वहां भी उसने पूरी श्रद्धा दी, लेकिन कुछ समय बाद जैसे उसकी जिंदगी में अंधेरा उतर आया। उसने पूजा पाठ लगभग छोड़ दिया। समय बीता। अच्छी डिग्री होने के बावजूद उसे 2 साल तक नौकरी नहीं मिली। वो अवसाद में चली गई। हर दिन एक जैसा लगता, उम्मीद और निराशा के बीच झूलता हुआ। फिर अचानक जैसे जिंदगी ने करवट ली। उसे नौकरी मिल गई, शादी भी तय हो गई। लेकिन उसके मन में एक ऐसी समस्या थी जो ना बहुत बड़ी थी, ना बहुत छोटी। और सबसे कठिन बात ये थी कि वो इसे अपने होने वाले ससुराल वालों से कह भी नहीं पा रही थी। ऐसे समय में उसकी माँ ने फिर वही कहा, साईं पर विश्वास रखो। वो अपने ससुराल आई, और जैसी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे फिर उसी रास्ते पर लौटा दिया। उसने साईं बाबा की चमत्कारों के बारे में पढ़ना शुरू किया। वहीं उसे श्री साईं सच्चरित्र के बारे में पता चला। दिल में एक इच्छा जगी, काश मुझे ये किताब मिल जाए। और आश्चर्य, बिना किसी प्रयास के वो किताब उसे मिल गई। यहीं से उसकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उसने सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया, 9 गुरुवार का व्रत रखा, और धीरे धीरे उसकी भीतर एक शांति लौटने लगी। उसका पति विदेश में था। कुछ ही दिनों में उसे वीजा मिल गया और वो भी उसके पास चली गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसका पति एक ऐसी नौकरी में था जो उसके योग्य नहीं थी। वो भीतर ही भीतर टूट रहा था। और सबसे बड़ा सच, उसकी जिंदगी में एक पुराना रिश्ता अब भी जिंदा था। जिसे अपना समझा वही पराया निकला, जिस पर भरोसा किया वही छलावा निकला। मगर ऊपर वाला चुप था, अंधा नहीं। हर दर्द के पीछे उसका ही इशारा निकला। वो लड़की जिससे उसका पति 9-10 साल तक जुड़ा रहा, जिसने उससे शादी नहीं की, लेकिन उसकी यादों से कभी गई भी नहीं। जब भी पत्नी इस बारे में बात करती, वो गुस्सा हो जाता। फिर भी वो लड़की, पत्नी, हर दिन उसके लिए प्रार्थना करती रही। हर इंटरव्यू से पहले उसे साईं बाबा की विभूति देती और दिल से कहती, बस एक बार बाबा, इसे सही रास्ता दिखा दीजिए। इस दौरान उसे कई बार सपनों में साईं बाबा के दर्शन हुए, जैसे वे उससे बात कर रही हूं, जैसे कह रही हूं, मैं हूं। लेकिन हकीकत अभी भी कठिन थी। कई इंटरव्यू आए और गई, कोई सफलता नहीं मिली। उसकी अपनी सेहत भी खराब रहने लगी, और सबसे दर्दनाक बात, वो अपने दर्द को अपने पति से भी नहीं कह पा रही थी। फिर एक दिन एक बहुत बड़ा इंटरव्यू कॉल आया, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से। उसने फिर प्रार्थना की, बाबा, इस बार कुछ ऐसा करिए कि मेरा पति भी आप पर विश्वास करने लगे। उस दिन उसके पति ने पहली बार साईं का व्रत रखा, और ठीक उसी दिन एक ऐसा फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके पति की पुरानी प्रेमिका का फोन। उसने न सिर्फ उस लड़की, पत्नी को गालियां दी, बल्कि उसे कहा, तुम उसे छोड़ दो, अब मैं वापस आना चाहती हूं। उस पल उसका दिल टूट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पति को ये सब पता चला, उसने तुरंत उस लड़की को फोन किया, और जो जवाब मिला वो उसके जीवन का सबसे बड़ा सच था। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम एक लूजर हो।
बस उसी पल उसकी आंखें खुल गईं। जिसे वो सालों से प्यार समझ रहा था, वो सिर्फ एक भ्रम था। और जो सच्चा प्यार उसके सामने था, वो उसने कभी देखा ही नहीं। उस एक घटना ने सब बदल दिया। उसने अपनी पत्नी में वो देखा जो हर स्त्री चाहती है, सम्मान, सच्चा प्रेम और एक विशेष स्थान। धीरे धीरे उसने अपनी बुरी आदतें छोड़नी शुरू की, शराब, सिगरेट और सबसे अहम, पुरानी यादें। देर से ही सही, मगर जवाब मिला। हर आंसू का मुझे हिसाब मिला। जिसे समझा था मैंने खामोशी उसकी, उसी में छुपा हुआ मेरा ख्वाब मिला। अब वो भी साईं बाबा का भक्त बन चुका था। फिर आया इंटरव्यू का परिणाम। उसे लगा था इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, लेकिन अगले दिन खबर आई, कंपनी उसके प्रदर्शन से बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों में उसे अपने सपनों की नौकरी मिल गई। एक बड़ी कंपनी, अकल्पनीय वेतन और एक नई जिंदगी। सब कुछ बदल चुका था। पत्नी के लिए ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक जवाब था उसके हर आंसू का, हर व्रत का, हर प्रार्थना का। अब उसके पति की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसे समझ आ गया था कौन उसका था और कौन कभी था ही नहीं। कहानी का सबसे गहरा सच यही है, कभी कभी भगवान हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि वो हमें कुछ बड़ा देना चाहते हैं, सच्चाई, समझ और सही समय। और जब समय आता है तो सब कुछ एक साथ बदल जाता है। उस लड़की की जिंदगी में भी वही हुआ। अब उसके पास सब कुछ था, प्यार, सम्मान, स्थिरता और सबसे बढ़कर अटूट विश्वास। उसने बस एक बात दिल से कही, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहती थी, आपने मुझे वो दिया जो मेरे लिए सही था। ओम साई राम।